Hello, welcome friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, we introduce emerging companies as well as existing companies, which are already listed on the capital markets, and make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. This helps all our investors to take a very conscious investment call because in this, podcast, we talk to the company management, the promoters, and discuss about their company's business model, their growth journey, their future growth plans, and a lot of valuable information is exchanged by the company managements with us. This helps all our investors and friends. Today, we are going to talk about existing listed company on the capital markets. Today, the company which we are going to talk is a company which operates in the solar and the micro irrigation space. The company's name is Captain Polyplast Limited, and I have the privilege of having the whole-time director, Mr. Ritesh Chichadia. रितेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए. थैंक यू अविनाश जी. तो रितेश भाई पहली बात तो मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया था तभी काफी हमारे एक्सपेंशन प्लान्स थे. तो आई थिंक पहले तो हमारा जो 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर थोड़ा सा इफ यू कैन शेयर सम टाइम एंड टेल अस हाउ द परफॉर्मेंस हैज बीन, बिकॉज नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बड़ी है. तो इस 9 महीने में सर कोई बड़े अचीवमेंट्स हमारी कंपनी ने किए हैं, कुछ नोटिसेबल चीजें जो हम हमारे यूएस के साथ शेयर कर सकते हैं? Definitely. So Avinash ji, as you said, Q3 FY26 was the best quarter in terms of revenue for our company. हमारे दोनों business segments, micro irrigation and the solar EPC business, both of them recorded very good growth. जो आपने पूछा कि what are some of the important developments during 9 months. So the biggest development has been our new presence in solar pumps vertical. So हमने solar EPC segment जो start किया था couple of years back, we were already doing good growth in that, primarily from rooftop and ground mounted solar projects. और इस साल से हमने उसमें solar pumps भी add किया, and I'm very happy to report कि हमने first year में ही we achieved we received orders of 1500 pumps from Maharashtra, with a total value of around 37 crores. So all of this put together has resulted in very good growth for the Q3 and for the 9 months as well. Okay. अच्छा रितेश भाई, टेल अस वन थिंग दैट बोथ फॉर द माइक्रो इरिगेशन एज वेल एज फॉर द सोलर बिजनेस. अभी सोलर बिजनेस के बारे में आपने बोला कि सोलर पंप्स का ऑर्डर आपको मिला है, बट सर मोटा मोटी दोनों डिविजन्स में परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा है? माइक्रो इरिगेशन ग्रो फास्टर और द सोलर पंप्स बेस छोटा था तो वहां पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला, या दोनों बिजनेसेस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला? तो सर डिवीजन वाइज थोड़ा सा अगर आप बताओ कि मोटा मोटी रेवेन्यू कितना आया है. आई मीन आपको क्या लगता है अभी अगले 3-4 महीने का में हमारा ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो चुका है, सर क्या लग रहा है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ आउटलुक एंड ट्रेजेक्टरी व्हिच यू थिंक वी कैन कंटिन्यू, तो उसके बारे में बताइए. So there are ample growth opportunities in both the segments. आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस दोनों ही सेक्टर में, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों पे काफ़ी अच्छा पॉलिसी सपोर्ट है. एंड नेचुरली बिकॉज ऑफ दैट वी आर ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट्स स्कीम्स. अभी जो माइक्रो इरिगेशन सेगमेंट है, दैट बेसिकली इंक्लूड्स ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. सो ये हमारा कोर बिजनेस है. सिंस 1997 दिस हैज बीन द मेजर बिजनेस. एंड अगर हम FY25 की बात करें तो माइक्रो इरिगेशन कंट्रीब्यूटेड अराउंड 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. जो सोलर EPC सेगमेंट है, दैट इज अ इमर्जिंग एंड फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट फॉर अस. मैंने जैसे बोला, वी स्टार्टेड दैट कपल ऑफ इयर्स बैक एंड वी हैव ग्रोन एट अ गुड पेस इन दिस सेगमेंट. FY25 में उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 10% जितना था. एंड अभी आगे जो हमारा प्लान है वो ऐसा है कि जो माइक्रो इरिगेशन बिजनेस है, वी ऑलरेडी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, तो उसमें जो ग्रोथ होगा दैट वुड बी इन लाइन ऑफ 20 to 25%. वेरेज जो सोलर EPC बिजनेस है उसमें स्पेशली ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर पंप्स हमारा ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगा. सो वी आर टारगेटिंग दैट इन नेक्स्ट 3 years जो हमारा बिजनेस मिक्स है विच इज एट प्रेजेंट 90-10, दैट विल बिकम 50-50. सो
जो करंट बिजनेस है माइक्रो इरिगेशन का वो भी अच्छे पेस से ग्रो करेगा 20 to 25% रेंज से, एंड सोलर ईपीसी विल ग्रो एट अ इवन फास्टर पेस, एंड ड्यू टू दैट ओवरऑल रेवेन्यू भी काफी अच्छा ग्रोथ होगा। ठीक है, आई थिंक वेरी गुड। रितेश भाई अभी बताइए सर, हमारा जो अहमदाबाद की जो फैसिलिटी थी मेरे ख्याल से उसकी ऑपरेशनल आई थिंक जो डेट थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट हमने बोला था भाई फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY 26। तो अभी सर यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं, और ये यूनिट एक बार एस्टेब्लिश होगी तो हमको किस प्रकार के ऑपरेटिंग बेनिफिट्स मिलेंगे सर, इसके बारे में बताइए। सो अविनाश जी, जो अहमदाबाद प्लांट है दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ जर्नी। हमने वहाँ पे जो काम स्टार्ट किया था न्यू प्लांट का, दैट वाज अराउंड 2 years बैक, एंड हमने जो प्लान किया है दैट इज टू ऐड कैपेसिटी ऑफ नो वेरियस एसेसरीज जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का पार्ट होती है। सो वी आर ऑलरेडी यूजिंग दोज कंपोनेंट्स, आउटसोर्सिंग दोज कंपोनेंट्स। सो स्ट्रेटेजी ऐसा है कि हम उसको किस तरीके से इन हाउस मैन्युफैक्चर करके जो हमारा मार्जिन कंट्रीब्यूशन है इन प्रोडक्ट्स है वो हम इसमें कैप्चर कर सके। सो डेफिनेटली जो हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, इट इज we are sticking to that. The work is almost completed, and soon we are going to start commercial production there. So from the current financial year, which is FY 27, we will see contribution of products from that plant as well. एंड जैसे ही वो होगा तो उसका मार्जिन पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, स्पेशली जो माइक्रो इरिगेशन बिजनेस का मार्जिन है। और रितेश भाई जस्ट टू गेट क्लेरिफिकेशन, ये जो अहमदाबाद प्लांट हम डाल रहे हैं इससे हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टनेज में सब मिला के? सो इसमें जो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टनेज होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बिकॉज ये हाई मार्जिन कंपोनेंट्स है। बट इसमें जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इसका अराउंड 10% ऑफ माइक्रो इरिगेशन बिजनेस का जो हमारा है वो उसमें से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, फाइन, समझ गया। अच्छा रितेश भाई, अभी माइक्रो इरिगेशन की बात करें तो वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द पेमेंट शेड्यूल। गवर्नमेंट से पेमेंट कैसा आता है, तो इसके बारे में बोलिए कि सर अभी सिचुएशन क्या है। Because see, looking at your numbers, looking at other companies also in the same space, we find that situation is better. But according to you, sir, अभी जो वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है, कैश फ्लो जो गवर्नमेंट से आता है, इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आपने देखा है, या नाउ इट हैज कम बैक टू नॉर्मल? बिकॉज मोस्टली आवर कंपनीज हैव अ प्रॉब्लम इन गेटिंग मनी। ऑफ कोर्स पैसा तो आता है बट थोड़े टाइम के बाद आता है। तो सर इसके बारे में बताइए कि डेवलपमेंट इधर क्या है। सो अविनाश जी, जो पेमेंट सिचुएशन है दैट इज इक्वल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, राइट? तो आपने जो क्वेश्चन रेज किया दैट इज अ चैलेंज फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, एंड इसीलिए वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस एट एन इंडस्ट्री लेवल। सो हमारा जो एसोसिएशन है, द इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉन्स्टेंटली इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट, एंड उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर हैव बीन सम पॉजिटिव स्टेप्स। सो अभी जो रिसेंट स्टेप्स देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड PFMS सिस्टम फॉर फंड डिसबर्समेंट टू द स्टेट्स। दूसरा उन्होंने जो स्टेप लिया दैट इज मर्जिंग वेरियस स्कीम्स अंडर RKVY सो दैट फंड अवेलेबिलिटी इज बेटर। सो इस तरीके से स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है उससे डेफिनेटली वी आर सीइंग सम पॉजिटिव इफेक्ट्स, एंड ग्रेजुअली और भी डिस्कशंस चल रहे हैं जिसकी वजह से जो पेमेंट साइकिल का इशू है फॉर द एंटायर इंडस्ट्री दैट शुड गेट रिजॉल्व और मटेरियली बेटर फ्रॉम द करंट सिचुएशन। ओके, अच्छा रितेश भाई, एक सवाल जो मैंने पूछा नहीं सर, अभी कितने स्टेट में हम प्रेजेंट है सर? अगर थोड़ा सा नंबर और थोड़ा सा मेजर स्टेट जहाँ से हमको रेवेन्यू आता है माइक्रो इरिगेशन के लिए, सर उसके बारे में बताइए। सो माइक्रो इरिगेशन में आज हमारा जो प्रेजेंस है दैट इज अक्रॉस 18 स्टेट्स। अगर ओवरऑल मार्केट का बात करें, सो वेस्ट एंड द साउथ स्टेट्स दे आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स, बिकॉज हिस्टोरिकली भी यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन का जो एडॉप्शन है दैट हैज बीन बेटर, whereas जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स है दे आर इमर्जिंग स्टेट्स एंड द ग्रोथ इज बेटर ओवर देयर। सो माइक्रो इरिगेशन में ये 18 स्टेट्स में है प्रेजेंस। If we talk about the solar EPC segment, we are present in 7 states, and gradually उसमें भी हम जो existing micro irrigation में हमारा presence है वहाँ पे expand करने वाले हैं। ठीक है,
अच्छा रितेश भाई, नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये ईरान यूएस का जो वॉर हो चुका है, अभी मिडिल ईस्ट पे भी अटैक हो चुका है, तो सर रॉ मटेरियल पे व्हाट इज द सिचुएशन? क्योंकि सी मोस्ट ऑफ दिस इज पॉलीमर बेस्ड, पेट्रोकेमिकल बेस्ड इनपुट होता है। तो व्हाट वी हैव हर्ड, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट वी हैव हर्ड इज दैट प्राइसेस हैव मूव्ड अप, थोड़ा बहुत प्राइसेस में इफेक्ट आ चुका है। तो सर अवेलेबिलिटी ऑन प्राइस, सर अभी क्या आउटलुक लग रहा है? व्हाट इज योर सेंस कि ये वॉर अगर थोड़ा लंबा चला तो रॉ मटेरियल के ऊपर अपने को थोड़ा प्रेशर आएगा, यानी विल वी हैव टू एक्सेस रॉ मटेरियल एट अ स्लाइटली हायर लेवल? व्हाट इज योर थिंकिंग? So Avinash, as you rightly mentioned that our key raw materials are petrochemical derivatives. तो अभी का जो current situation है definitely due to that there has been a price rise. So no, there is no, availability is definitely there, but only issue is price. Against that, जो हम माइक्रो इरिगेशन सेक्टर में वर्क करते हैं अक्रॉस स्टेट्स, वी हैव अ मैकेनिज्म फॉर प्राइस रिविजन. जैसे ही रॉ मटेरियल प्राइस increases by more than 5%, there is a mechanism to change the price as well. So अभी almost सभी states में इसके लिए discussion भी चल रहा है at the industry level, and we are expecting that soon it should be implemented. So एक बार जो प्राइस रिवीजन इम्प्लीमेंट हो जाता है, so जो भी रिवाइज कॉस्ट है that would get absorbed in that new prices. ओके, तो मोटा मोटी मैं ये बात समझ लूँ रितेश भाई कि प्राइस इंक्रीज बढ़ते हैं तो प्राइस पास करने के लिए भी इतनी दिक्कत होती नहीं है, यानी यू आर कॉन्फिडेंट दैट दिस कैन बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर, राइट? Definitely थोड़ा सा लैग होगा, but there is a mechanism to pass that. ओके। और रितेश भाई, नाउ कमिंग टू द सेम इशू, आपने वर्किंग कैपिटल बोला अभी थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन इम्प्रूव हो जाएगा। सर अभी मोटा मोटी हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल एज अ कंपनी दैट इज फॉर कैप्टन पॉलीप्लस, सर वो मोटा मोटी कितना है? हैव वी सीन एनी इंप्रूवमेंट इन दीस फर्स्ट 9 months कंपेयर टू प्रीवियस 9 months? सो वर्किंग कैपिटल अगर हम देखें अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट्स इट इज डिफरेंट. जो माइक्रो इरिगेशन बिजनेस है विच इज द लार्जर बिजनेस, इट हैज अ एलिवेटेड वर्किंग कैपिटल साइकिल. Usually across different states the receivable cycle is between 6 to 8 months, because उसमें सब्सिडी क्लेम करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व. अगर हम सोलर ईपीसी की बात करें, सो उसमें द रूफटॉप बिजनेस सेगमेंट हैज वेरी लो वर्किंग कैपिटल साइकिल बिकॉज इट इज, यू कैन से, अ कैश बिजनेस. जो सोलर पंप्स वाला बिजनेस है उसमें रिलेटिवली हायर वर्किंग कैपिटल साइकिल है, बिकॉज अगेन देयर इज सम डिपेंडेंस ऑन सब्सिडीज ओवर देयर. ओके, ठीक है, समझ गया। रितेश भाई, जस्ट अनदर क्वेश्चन ऑन द फाइनेंशियल, ऑल्दो आई हैव आस्क्ड इट अर्लियर। सर मुझे बताइए, थर्ड क्वार्टर तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। टॉप लाइन करीबन 126 करोड़ था, आपका प्रॉफिट करीबन मैं देख रहा था 9.44 करोड़ था। सर फॉर द फोर्थ क्वार्टर डू यू टिपिकली एक्सपेक्ट दैट दिस फोर्थ क्वार्टर आल्सो शुड बी इक्वली स्ट्रांग लाइक द थर्ड क्वार्टर? हमको यही नंबर्स मोटा मोटी देखने को मिलेंगे, हालांकि नंबर मत बताइए, बट ओवरऑल आउटलुक यू कैन शेयर दैट हाउ डू यू the fourth quarter has already ended, but sir, overall performance will it be as strong like the third quarter? सो अविनाश जी, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे फॉर आवर कंपनी, H2 इज जनरली मच बेटर देन H1, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो बिजनेस होता है दैट हैपेंस पोस्ट मॉनसून. So this year also we should see a similar trend where we should see a very good business in overall H2 as well. So Okay. from that also you can extrapolate. ओके, नहीं ठीक है। रितेश भाई, अभी मेरे को बताइए कि अभी तो साल खत्म हो चुका है, आने वाले साल के लिए ऐसा कोई नया इनिशिएटिव, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट या कोई नया बिजनेस सेगमेंट, या यू वांट टू बेसिकली फोकस ऑन योर कोर एरियाज लाइक माइक्रो इरिगेशन और सोलर में जो आप काम कर रहे हो, सोलर पंप्स लॉन्च किया है तो उसी के ऊपर आप फोकस करोगे? सर ओवरऑल व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटेजी? इज इट गोइंग टू बी कंसोलिडेशन और बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज? अगर यू कैन प्लीज शेयर व्हाटएवर यू कैन टेल अस. Avinash, it will be more focus on the existing businesses. मैंने जैसे पहले भी बोला, दोनों ही बिजनेस सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है. सो अवर प्राइमरी टारगेट वुड बी टू टैप दोज अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट, राइट. माइक्रो इरिगेशन में मैंने जैसे आपको बोला, वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन 18 स्टेट्स. सो वहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इज टू गेन मार्केट शेयर. वहाँ पे जो भी ग्रोथ आ रही है दैट इज फ्रॉम मार्केट शेयर एक्सपेंशन. वेरएज जो सोलर ईपीसी बिजनेस है दैट इज अ न्यू बिजनेस. सो वहाँ पे हमारा इस साल में मेजर फोकस है ऑन इंक्रीजिंग आवर प्रेजेंस
एंड ऑल्सो जैसे सोलर पंप्स में अभी तक हमारा जो ऑर्डर्स आए दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र. सो अभी इस साल से हम दूसरे स्टेट्स में भी पीएम कुसुम में वी वांट टू गेट एम्पैनल्ड एंड नो एक्सपेंड आवर ऑर्डर बुक इन सोलर पंप्स. ओके, ठीक है. और आखिरी सवाल रितेश भाई, जैसे हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं कि देखिए नियर टर्म में क्या हेडविंड्स हम देखते हैं. ऑफकोर्स इंडिया, आई मीन सॉरी, यूएस ईरान का वॉर तो है, बट इसके अलावा सर व्हाट डू यू थिंक, माइक्रो इरिगेशन मार्केट और सोलर मार्केट में प्राइमरीली ग्रोथ पोटेंशियल अगले साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए कैसे लग रहा है? अगर हम ईरान और यूएस का फैक्टर हटा दे, तो व्हाट इज योर थॉट? लाइक, should we see strong growth in top line in terms of profitability, और ऐसा कोई बड़ा रिस्क फैक्टर आपको दिख नहीं रहा है, वो जरा बताइए. So Avinash, the biggest risk factor is the geopolitical situation only, right? अगर उसको हम छोड़ दें, so जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है that is clearly on both the sectors, सस्टेनेबल फार्मिंग हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो. इवन हम जो बजट में अनाउंसमेंट देखे, दे हैव कंटिन्यूड द पॉलिसी सपोर्ट. So right now, until and unless there is a drastic change, which is very unlikely, I don't think there will be any change, and there should be good growth in both the business segments. ठीक है. आई थिंक रितेश भाई, बहुत अच्छा लगा टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड ऑल आवर व्यूअर्स विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम योर इंटरव्यू. सर, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस टू यू, एंटायर मैनेजमेंट टीम. सर, धन्यवाद. Thank you so much, Avinash ji.